आज हमारे पास यहाँ पर एक ऐसा पोकेमॉन है जिसकी मदद से आप कुछ भी काट सकते हो। ओ तेरी बहन की लग गई। सो गाइस, पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं पोकेमॉन फैक्ट्स के बारे में। और यहाँ पर हम बात करेंगे ऐश के कुछ राइवल्स के बारे में और साथ ही में उसके कुछ फ्रेंड और कंपेनियंस के बारे में बात करेंगे। और ये सारे ही फैक्ट अननोन होने वाले हैं। सो लेट्स गो। सो गाइस, तुम्हें पॉल के बारे में तो पता ही होगा। सो इसमें ज्यादातर फैक्ट पॉल के बारे में होने वाले हैं। फैक्ट नंबर 1, जहाँ पर हमने एक एपिसोड में देखा है कि पॉल और ऐश की बैटल में हमें सबसे ज्यादा कंडीशंस देखने के लिए मिली थी। और कंडीशन का मतलब है जैसे कि किसी पोकेमॉन ने किसी को पॉइजन कर दिया है और किसी ने पैरालाइज। इसी तरह हमें कई सारी कंडीशंस देखने के लिए मिली थी और टोटल थी 9 कंडीशंस। और पोकेमॉन एनिमे का ये इकलौता ऐसा एपिसोड होगा जहाँ पर हमें सबसे ज्यादा कंडीशंस देखने के लिए मिली थी। सो गाइस, बात करते हैं अगले फैक्ट के बारे में। ऐश के कुछ पोकेमॉन है जो कि पॉल के सामने इवॉल्व हुए थे, जैसे कि हॉर्नक्रो के सामने ऐश का टर्टविक और ऐश का स्टारविया जो कि वो भी हॉर्नक्रो के सामने इवॉल्व हुआ था। और पॉल के अर्सरिंग के सामने ऐश का चिमचार जो कि मॉन्फर्नो बना था। ये तीनों ही पोकेमॉन पॉल के सामने इवॉल्व हुए थे। हालांकि सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है बट ये फैक्ट काफी ज्यादा अच्छा था। गाइस, बढ़ते हमारे अगले फैक्ट की तरफ। बेसिकली तुमने पॉल की कई सारी बैटल्स देखी होगी। उनमें से 3 बैटल पॉल ऑन स्क्रीन हारा था, जिसमें एक बैटल ऐश के साथ थी जो कि तुम सभी को याद होगी। और उनमें से दूसरी बैटल थी ब्रैंडन के साथ जहां पर पॉल हारा था। और तीसरी बैटल जो की थी वो थी सिंथिया के साथ, जो कि शायद इसने सबसे पहले लड़ी थी, जहां पर सिंथिया ने अपने गार्चॉम्प की मदद से पॉल को हरा दिया था। और यहाँ पर यही पॉल की 3 बैटल थी जो कि वो ऑन स्क्रीन हारा है। और साथ में ये तीनों ट्रेनर काफी ज्यादा अच्छे थे। गाइस, बढ़ते हमारे अगले फैक्ट की तरफ। गाइस, वैसे तो ऐश कई सारे राइवल्स के साथ बैटल कर चुका है और साथ में उसे काफी अच्छे राइवल्स भी मिल चुके हैं। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि गैरी उनमें से सबसे बेस्ट राइवल होगा? काफी लोग इस बात को अग्री करेंगे। क्या तुम्हें पता है ऐश और गैरी की सबसे पहली बैटल कौन से एपिसोड में हुई थी? ऐश और गैरी की सबसे पहली बैटल हुई थी एपिसोड 166 में, जहां पर ऐश ने अपने पिकाचू को चूज किया था और गैरी ने अपने ईवी को। गाइस, ये बैटल काफी ज्यादा अच्छी थी और अभी भी मैं इसे याद करता हूँ तो मुझे पुराने दिन याद आ जाते हैं। और मेरे हिसाब से कैंटो और जोटो जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद है और ऑल टाइम फेवरेट रहने वाले हैं मेरे ये दोनों सीजन। गाइस, बढ़ते हमारे अगले फैक्ट की तरफ। गाइस, तुम में से काफी लोग ड्रैग को तो जानते ही होंगे। अगर तुमने कैंटो और जोटो देखा है तो तुम्हें ड्रैग के बारे में पता होगा, जहां पर इसके पास एक ड्रैगनाइट है और ऐश के साथ इसकी बैटल भी हो चुकी है जो कि काफी ज्यादा अच्छी थी। और अगर तुम्हें नहीं पता है तो बता दूं, ड्रैग का ड्रैगनाइट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ ही में इसने एक ही एपिसोड में अपने 10 मूव्स दिखाए थे, जो कि बहुत बड़ी बात है। एक्चुअल में हमें इसी तरह चैंपियन की पावर पता चलती है, जहां पर उसके ड्रैगनाइट ने ऐश के साथ बैटल की थी और उसी एक ही बैटल में उसने 10 अलग अलग टाइप के मूव यूज किए थे। और ड्रैग के ड्रैगनाइट ने जितने भी अटैक यूज किए थे वो सारे अलग अलग टाइप्स के थे। इससे और भी बड़ी एडवांटेज आ जाती है और एक्चुअल में हमें एक चैंपियन पता चलता है कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है। तुम्हारे लिए एक बोनस फैक्ट, ड्रैग ऐश से पहले कभी भी हारा नहीं था, उसे ऐश नहीं हराया था और उससे पहले वो अनडिफीटेड था लियोन के जैसे। गाइस, बढ़ते हमारे अगले फैक्ट की तरफ। तुम में से काफी कम लोगों ने अलोला रीजन देखा है बट तुम्हें ऐश के एक राइवल के बारे में तो पता ही होगा, जो कि है ग्लैडियन। अब तुम में से काफी लोगों को एक बात नहीं पता होगी। जो ग्लैडियन है वो अपने सारे पोकेमॉन को अलग अलग पोकेबॉल्स में रखता है, जहाँ पर वो नॉर्मल पोकेबॉल ना यूज करके दूसरी पोकेबॉल्स को यूज करता है। वो अपने लाइकन रॉक के लिए अल्ट्रा बॉल यूज करता है और अपने जोरुआर के लिए डस्क बॉल यूज करता है और साथ ही में अपने सिल्वैली के लिए प्रीमियर बॉल और अपने अम्ब्रियन के लिए हील बॉल। और ये अपने सारे पोकेमॉन्स के लिए अलग अलग पोकेबॉल यूज करता है। और साथ में ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात थी। गाइस, बढ़ते हमारे अगले फैक्ट की तरफ। गाइस, पोकेमॉन XY जो कि हर किसी का फेवरेट है और साथ में ये सीरीज हर किसी को पसंद आती है, जहां पर ऐश का एक और राइवल था जो कि था अलान। और इससे पहले भी ऐश ने कई सारे राइवल्स के साथ बैटल की है और साथ में वो सारे राइवल्स फाइनल में जाते हैं और हार जाते हैं। पर यहाँ पर अलान ऐश का प्राइमरी राइवल था जो कि ऐश के साथ फाइनल बैटल लड़ा था और बाद में ही वो लीग जीत गया था। और साथ में ये ऐसा पहला राइवल था जो कि ऑफिशियली लीग जीता था। गाइस, बढ़ते हमारे अगले फैक्ट की तरफ। गाइस, ऐश के हमने कई सारे राइवल्स को देखा है। उनमें से एक ग्लैडियन था जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था।
सो ग्लैडियन एज का ऑफिशियली एक ऐसा राइवल है जिसके पास एक लेजेंडरी पोकेमॉन भी है। अब वो पोकेमॉन और कोई नहीं, वो है सिल्वैली। हाँ, सिल्वैली एक लेजेंडरी पोकेमॉन है जो कि ग्लैडियन के पास है। अब तुम में से काफी लोग मुझे कमेंट करोगे कि टोबायस के पास भी लेजेंडरी पोकेमॉन है। अब यहाँ पर तुम्हें एक और चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, टोबायस एज का एक प्राइमरी राइवल नहीं था। अगर उसके पास लेजेंडरी पोकेमॉन है तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पर प्राइमरी राइवल्स के बारे में बात कर रहे थे। गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुम्हें ये सारे फैक्ट अच्छे लगे होंगे और साथ में मैं तुम्हारे लिए एक बोनस फैक्ट भी लाया हूँ। तुम में से काफी लोग डॉन के बारे में तो जानते ही होंगे और साथ में तुमने उसका अलार्म भी देखा होगा। उसका जो अलार्म है जो कि है शाइनी स्टारली का, शायद ही तुम्हें इसके बारे में पता होगा। गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तुम्हारे पास भी कोई अच्छे फैक्ट है तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना और भी ऑसम वीडियोस के लिए, जिससे तुम आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना कर पाओ। गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में। अंटिल देन, पीस आउट, बाय।